तो नमस्कार है दोस्तों, वेलकम है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड के 8 जिलों के अपडेट के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो आपका कहीं पे मनरेगा से रिलेटेड है, तो कहीं पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय से रिलेटेड है, तो कहीं पे आपका मेडिकल लाइन से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और जनरली इसमें आपका मैक्सिमम मनरेगा से रिलेटेड है। देखिए, मैंने 24 जिलों का चेक किया, लेकिन अभी 8 गो जिला पे करेंटली ये आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो वे जिले कौन कौन से हैं जान लेते हैं। तो चलिए माउस को थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। बहुत दिन से माउस को यूज नहीं किए हैं, तो क्या होता है कि आदमी हो या सामान, यूज नहीं करने से जंग लगने लगता है। ठीक है जैसा आदमी का दिमाग है उसी तरह सामान है। चलिए, तो सबसे फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं रांची जिला, फिर देखेंगे हजारीबाग, फिर हमारा आएगा गिरिडीह, नेक्स्ट है कोडरमा। ठीक है, फिर अगला है हमारा धनबाद, फिर है आपका यहाँ पे दुमका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देवघर, और एक है बोकारो। तो बोकारो वाला कहाँ गया जी? नहीं, ये लास्ट में हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, बोकारो का भी है। तो आपके 3 3 6 और 2 8 गो हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं रांची पे। तो दोस्तों रांची ज़िला की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कल जारी हुआ है 12 तारीख को एक नोटिस, और इन्होंने बोला है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द रिटेन टेस्ट अंडर DMFT। ठीक है, तो रिटेन टेस्ट होगा किनका? DMFT वालों का। तो जितने भी लोग फॉर्म अप्लाई किए थे DMFT के लिए, आप लोग इस पे व्यू पे क्लिक करके अपना चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाला था, जो कि मनरेगा में अकाउंट असिस्टेंट और आपका कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो लोग अप्लाई किए थे। ठीक है, अब चलिए जितना भी बाकी अदर पोस्टें हैं मनरेगा के लिए जो अप्लाई किए थे, आएगा अपडेट उस टाइम पे हम आपको दे देंगे। नहीं तो आप खुद से चेक कर लीजिएगा वेबसाइट पे जा कर के। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला ज़िला है हजारीबाग। हजारीबाग की बात करें तो इन्होंने जो है मनरेगा की लिस्ट जारी कर दी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने एलिजिबल और नॉन एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है। जैसे कि बोला गया है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एलिजिबल एंड नॉट एलिजिबल मनरेगा फॉर वेरियस पोस्ट फ्रॉम DRDA। ठीक है, ग्रामीण विकास क्या होता है इसका यार फुल फॉर्म? रूरल डेवलपमेंट एंड क्या है, चलिए मैं बोल रहा हूँ ग्रामीण, इसी तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जितने भी लोग BPO के लिए अप्लाई किए थे, ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर के लिए, उनका एलिजिबल लिस्ट है, फिर नॉन एलिजिबल, फिर आपका जूनियर इंजीनियर का है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अकाउंटेंट का है, जितने भी लोग अकाउंटेंट के लिए अप्लाई किए थे, फिर आपका है कंप्यूटर असिस्टेंट एंड असिस्टेंट इंजीनियर। ठीक है, ये सब के यहाँ पे एलिजिबल एंड नॉन एलिजिबल वाले लिस्ट जारी कर दिया है। बाकी आपका रोजगार सेवक के लिए जितने भी लोग किए थे, उनका यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं दिया गया है। साथ ही जो भी लोग OT यानी कि आपका OT टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के लिए जो लोग अप्लाई किए थे, ठीक है, सदर हॉस्पिटल, यहीं से सदर हॉस्पिटल या फिर क्या है जी वहाँ पे सिविल सैन्य, और एक हॉस्पिटल है ना वहाँ पे हजारीबाग में, मुझे याद नहीं आ रहा है। जनरली क्या होता है कि बहुत सारा चीज़ होता है, तो याद आना मुश्किल हो जाता है। तो मेडिकल लाइन में जितने भी लोग अप्लाई किए थे OT टेक्नीशियन के लिए, उनका यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, रिवाइज एलिजिबल एंड नॉट एलिजिबल कैंडिडेट का लिस्ट। साथ में यहाँ पे आपका जो भी लोग पैरामेडिकल, इनका तो हम बता चुके हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तो हजारीबाग का जनरली ये आपका मनरेगा वाला है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, और एक चीज़ यहाँ पे ये वाला सब कोई चेक कीजिएगा, ये व्यू पे अगर कोई त्रुटि होगा तो आप लोग सुधार सकते हैं इस डेट पे क्लिक करके। ठीक है, यहाँ पे आपको एक डेट दिया रहेगा, ये डेट देख लीजिएगा। अभियुक्ति में अगर आपका कुछ होगा तो आपको इसको ऊपर उठाते हैं। यहाँ पे जो डेट दिया रहेगा, जैसे कि बोला गया है कि अपनी आपत्ति दिनांक 18 जनवरी 2024 तक कार्यालय अवधि में साक्ष्य यानी कि विथ प्रूफ आपको पहुँचना है सीधे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अभिकरण पे आपको पहुंचना है। अभिकरण का इंग्लिश मुझे नहीं मालूम है तो यहाँ पे आपको पहुंच जाना है। ठीक है, और वहीं से जाकर के आपका कुछ भी होगा तो सुधार वगैरह वहीं से हो सकता है। ठीक है, ये आपको पहुंच जाना होगा और अपना अभियुक्ति में चेक कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो हमारा आ जाता है यहाँ पे, ये है गिरिडीह।
तो गिरिडीह की बात कर लेते हैं। तो गिरिडीह में जितने भी लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में अप्लाई किए थे उनका यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी किया गया है 12/1 को। इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी कि शिक्षा विभाग गिरिडीह, ठीक है। और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंग्लिश टीचर, मैथ टीचर, कंप्यूटर टीचर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री टीचर, फिर फिजिक्स एंड मैथ टीचर, फिजिक्स टीचर, फिजिकल एजुकेशन वाले टीचर, पीयून का जो चपरासी के लिए अप्लाई किए थे, असिस्टेंट कुक के लिए अप्लाई किए थे, ठीक है। उन सब का यहाँ पे दे दिया गया है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ये वाला इससे, ठीक है, फाइल में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया गया है ये वाला इम्पोर्टेंट नोटिस एजुकेशन डिपार्टमेंट, सेम चीज़ है। और यहाँ पे लिस्ट जो लोग 9 to 12 के लिए अप्लाई किए हैं पीजीटी टीचर के लिए उनका है, ठीक है। तो इस तरह से अपना सब कुछ चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे इसको पढ़ लेना है, कुछ सुधार होगा तो आपको यहीं से पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो गिरिडीह, मैं केवल आपको बता दे रहा हूँ कि आपका कौन, अगर कोई फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपको अपडेट आ गया है, ठीक है। ये नहीं एक एक करके मैं सब बताऊँगा ना तो 1 घंटा से ज़्यादा लग जाएगा डिटेल में, सब में 10-10 मिनट देंगे तो समझ रहे हैं, 8 में 80 मिनट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो कोडरमा, ठीक है, कोडरमा झुमरी तिलैया बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ का। यहाँ पे देखिए आपका निकाला गया है नोटिस किन के बारे में, तो रिगार्डिंग स्किल टेस्ट फॉर अकाउंटेंट एंड ब्लॉक वॉश कोऑर्डिनेटर के लिए जो भी लोग अप्लाई किए थे उनके, ठीक है। और यहाँ पे आपका दे दिया गया है फाइल, यहाँ से चेक कर लीजिएगा किन का लिस्ट में नाम है। साथ ही यहाँ पे और निकाला गया है 8 तारीख को, ये आयुष वाला है। तो अगर कोई मेडिकल ऑफिसर में अप्लाई करना चाहते हैं एमओ के लिए तो वहाँ से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, चाहे अटल मोहल्ला क्लिनिक के लिए। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो मैंने बोला ना यार कि माउस मेरा भी प्रैक्टिस छूट जाता है। आगे देख लेते हैं। तो फिर है यहाँ पे धनबाद, ठीक है, धनबाद कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे आपका जो फॉर्म आया है और इन्होंने एक गद्दारी किया है कि इन्होंने जब वैकेंसी आया उस टाइम पे अपडेट नहीं किया और बाद में ये अपडेट दे रहे हैं, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वैकेंसी का अपडेट इन्होंने पहले नहीं दिया, जब डेट ख़त्म हो जाता है उसके बाद ये पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी लिस्ट जारी कर दिया गया है, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है यहाँ से देखिएगा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस में जितने भी लोग अप्लाई किए थे उन सभी का लिस्ट का यहाँ पे डेट दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ से 3 MB वाला फाइल पे नोटिस पे क्लिक करके आप लोग चेक कर लीजिएगा। और बाकी मनरेगा के बारे में अभी तक धनबाद जिला का कोई भी नोटिस नहीं आया है, धनबाद जिला बहुत पीछे चल रहा है। आगे देख लेते हैं दुमका। तो दुमका में दोस्तों नोटिस आया है, ठीक है, किसके बारे में, तो जितने भी लोग अप्लाई किए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय के लिए, रेसिडेंटल स्कूल के लिए, ठीक है, उनका लिस्ट निकाल दिया गया है, ठीक है। किन का लिस्ट निकला है तो देखिए यहाँ पे व्यू पे क्लिक कर लीजिएगा। कोई भी अगर आपको डाउट होगा या कुछ सुधार करना है तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ, किसी भी वैकेंसी का ये व्यू जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। यहाँ पे आपका पूरा लिस्ट दे दिया गया है। तो बोला गया है कि कार्यालय के द्वारा आपत्ति से संबंधित किसी भी अभ्यर्थी को फ़ोन कॉल नहीं किया जाएगा। कृपया धोखाधड़ी या फ्रॉड से सावधान रहें। नियम अनुसार आपत्ति लिखित रूप से जिला कार्यालय में उपलब्ध कराएंगे। तो आपको जिला कार्यालय जाना होगा और ऑफिशियली रूप से वहाँ पे उपलब्ध कराना होगा, ठीक है। इम्पोर्टेंस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑब्जेक्शन, इस पर क्लिक करके आप लोग ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, ठीक है। और अलग अलग पोस्ट था आपका, यहाँ पे अकाउंटेंट था, प्यून था, टीचर के थे, ठीक है। तो ये डेट दिया गया 18 तारीख से पहले आप लोग यहाँ पे जा कर के सुधार सकते हैं, ठीक। उसके बाद ये मनरेगा वाला 10 तारीख को नोटिस आया था, अपॉइंटमेंट वेरियस पोस्ट दुमका मनरेगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। कि बोला गया है इन्फॉर्मेशन रिटर्न टेस्ट, हाँ तो रिटर्न टेस्ट के लिए, ठीक है। तो जितने भी लोग दुमका से हैं रिटर्न टेस्ट आपका यहाँ पे दे दिया गया है, एक बार फिर भी देख लेते हैं। तो दुमका जिला वाला, और जिनको भी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मनरेगा का तो मैंने अपलोड कर दिया है 4 सेट, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ये प्रखंड बीपीओ के लिए है, असिस्टेंट इंजीनियर है, ठीक है, एई जेई दोनों का 23 तारीख, इन तीनों का 23 तारीख, और 17 तारीख को होगा अकाउंटेंट एंड कंप्यूटर ऑपरेटर का। इधर आपका सेंटर दिया गया है, टाइमिंग है 10 बजे, ठीक है। सब कुछ अपना लेके पहुंच जाना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह।
आगे देख लेते हैं। तो फिर हमारा आता है दुमका के बाद, कहाँ है जी, दुमका, उसके बाद आ जाता है देवघर। ये सभी संथाल परगना के डिवीज़न के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। 6 गो जिला है इसमें। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो देवघर में आपका जो एग्ज़ाम हुआ था मेडिकल एग्ज़ाम, उसी के रिगार्डिंग नोटिस जारी किया गया है आज ही, कि किसके लिए, तो संबंध ANM और GNM का जो वेटेज दिया जाएगा उसके रिगार्डिंग। यहाँ से आप लोग क्लिक करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। ANM या GNM जो भी है आपका, सपोज दैट मैं GNM के बारे में क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ANM में तो केवल गर्ल्स आएंगी, GNM फाइल भी डाउनलोड होने में टाइम लगता है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं आप लोग देख लीजिएगा वेटेज वगैरह, ठीक है, इस तरह से। तो आपका एग्ज़ाम और जो परसेंटेज आप लोगों ने लाए हैं अपने एकेडमिक में, उन सब के देखते हुए आपका यह तैयार किया गया है। अब आता है हमारा बोकारो। चलिए बोकारो के बारे में भी हम लोग ले ही आते हैं, ठीक है। तो बोकारो आ जाइए जी, बोकारो, बोकारो, ठीक है। इसको सर्च मार लेते हैं। तो इस तरह से आप लोग किसी भी ज़िले को सर्च मार सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। आप लोग देख के सीख जाइए, रिक्वायरमेंट पाइएगा, और यहाँ पे आपका सब कुछ डेटा यहीं पे अवेलेबल होता है। ये अम्बेसडर कार का के ज़माना का ये फ़ोटो खींचा हुआ है यार चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपका 13 तारीख को एक नोटिस आया है, किसके रिगार्डिंग, जनरल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अपॉइंटमेंट अंडर मनरेगा, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है, क्या बोला गया है इसको भी देखिए लेते हैं। तो बोला गया है कि ग्रामीण विकास अभिकरण बोकारो, फिर बोला गया है आपका कार्यालय दिनांक मनरेगा 11/9/2023 के संविदा के आधार पर आधार स्वीकृत पदों के प्रखंड, यहीं से शुरू होता है कि यथा प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक, ठीक है, तकनीकी सहायक और सहायक तकनीकी अभियंता के समकक्ष कंप्यूटर सहायक एवं लेखा सहायक के पदों पर लिखित परीक्षा हेतु दिनांक 22 तारीख को जो बोला गया है कि 22 जनवरी 2024 को तिथि निर्धारित की गई है। 22 तारीख को आपका एग्ज़ाम, उक्त तिथि का उस तिथि को या उक्त तिथि को, ठीक है, उक्त मतलब होता है ऊपर, ऊपर दिए गए तिथि को कार्यालय, ठीक है, यानी कि ऑफिस ज्ञापन 14 मनरेगा दिनांक 6 जनवरी 2024 द्वारा प्रकाशित मेघा सूची पर दावा आपत्ति का निराकरण के उपरांत कोटि 3 गुना अभ्यर्थियों की दक्षता परीक्षा ली जाएगी। तो जितनी सीटें हैं उसके 3 गुना ली जाएगी, ठीक है, जो भी लोग एग्ज़ाम में पास होंगे। फिर बोला गया है कि कोटिवार योग्य 3 गुना अभ्यर्थियों की सूची जिले के वेबसाइट पर 20/1 को प्रकाशित की जाएगी। अब देखिए 20 तारीख को जिनका जिनका आता है, बाकी यहाँ पे देख लीजिए आपका ये जो 9 तारीख को जारी किया गया था, ठीक है। और अब फाइनल देखते हैं हम लोग JSSC। तो चलिए JSSC को देख लेते हैं। JSSC का अभी क्या हाल है। तो JSSC वही झारखंड वाला जो एग्ज़ाम था कांस्टेबल वाला, उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब आगे एक डेट दिया है, उस डेट को ऑनलाइन होगा, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। तो देखिए झारखंड डिप्लोमा लेवल का आंसर किया है, उसके बाद जो रिजल्ट है आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री 2016 का जारी किया गया है। साथ में आपका जो है ये आपका नोटिस किसके रिगार्डिंग, तो वही झारखंड जो कांस्टेबल था, ठीक है, उसका डेट बढ़ाया गया है। ऑनलाइन 15 तारीख से होने वाला था, लेकिन इसको डेट बढ़ा दिया गया है। फिर एक्सप्रेशन है आपका, और झारखंड जो CGL का एग्ज़ाम है उसका अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है। एग्ज़ाम से 1 सप्ताह पहले आ जाएगा एडमिट कार्ड, अगर एग्ज़ाम हुआ तो, ठीक है, और हो ही जाएगा इस बार, कितना डेट चलेगा। चलिए मैं भी वेट कर रहा हूँ, मुझे भी एग्ज़ाम देना है। तो ये सब हो गया, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और अभी मैं अगर वीडियो ना भी दे पाऊँ तो आप लोग खुद से चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम मतलब अभी नहीं दे पाऊँगा उतना वीडियो, तो फिर भी मैं डाल ही देता हूँ। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।